गृह मंत्री अमित शाह आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर होगा मंथन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में गाड़ी में विस्फोट में घायल जवान प्रवीण कुमार शहीद। कल सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोट से प्रवीण कुमार समेत 3 जवान हुए थे घायल, 2 का चल रहा है इलाज। कश्मीर घाटी में 12 घंटे में दूसरा आतंकी हमला। बडगाम में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी। बिहार के दिलखुश की मौत हुई, दूसरा मजदूर अस्पताल में भर्ती। बैंक मैनेजर विजय कुमार का पार्थिव शरीर आज राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित उनके पैतृक गांव लाया जाएगा। कल सुबह कुलगाम में आतंकी ने बैंक में घुसकर विजय की हत्या कर दी थी। आतंकी संगठन KFF ने ली जिम्मेदारी। कुलगाम में आतंकी हमले की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। गोली चलाने से पहले दरवाजे के पास घूमता दिखा आतंकी। पहले कुर्सी पर बैठे थे बैंक मैनेजर विजय कुमार, फिर उठे। उसी वक्त आतंकी बैग लेकर के घुसा और पिस्टल से फायरिंग कर दी। आतंकी संगठन KFF ने कश्मीरी हिंदुओं को धमकी भी दी। कहा, कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में जो भी शामिल होगा उसके साथ यही अंजाम होगा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल की अहम बैठक हुई। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गई। रॉ प्रमुख भी मौजूद रहे। कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए AIMIM प्रमुख ओवैसी ने केंद्र को बताया जिम्मेदार। कहा, प्रधानमंत्री फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। मोदी सरकार नवासी के हालात दोहरा रही है। मोदी सरकार हिस्ट्री से लेसन नहीं ले रही है। जो गलती 1989 में हमने की थी वो गलती वही उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। बोले, कश्मीरी पंडितों की जिन्हें सुरक्षा करनी है उन्हें फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं है। बीजेपी ने कश्मीर को सिर्फ सत्ता की सीढ़ी बनाया। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का ट्वीट लिखा, ये कश्मीर में क्या हो रहा है, हम अपने लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैंक मैनेजर की हत्या पर नाराजगी जताई। केंद्र सरकार को बताया फेल। बोले, कश्मीर में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार। कश्मीर में आतंकियों के हमले में लगातार हत्याओं से गुस्से में हैं कश्मीरी पंडित और हिंदू। जम्मू में आज बड़ा प्रदर्शन हुआ। मोदी सरकार से ट्रांसफर और सुरक्षा की मांग की। DM को सौंपा ज्ञापन। कल हुआ था प्रदर्शन। कश्मीर में टारगेट किलिंग के विरोध में करीब 20 दिन के विरोध प्रदर्शनों के बाद एक बार फिर अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए लोग। कल देर रात कश्मीरी पंडितों और कर्मचारियों का करीब 10 परिवार जम्मू पहुंचा। आतंकी हमलों के डर से श्रीनगर से हिंदू और कश्मीरी पंडितों के पलायन का एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किया खंडन। कहा, रोजाना 16 से 18 हजार यात्री आते जाते हैं। यात्रियों की संख्या सामान्य है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडितों के संगठन का बड़ा फैसला। इस साल की माता खीर भवानी की यात्रा को स्थगित करने का ऐलान। 8 जून को घाटी के तुलमुला स्थित मां खीर भवानी मेले में नहीं जाएंगे। अनुराग ठाकुर आज विश्व साइकिल दिवस पर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के कार्यक्रम में हुए शामिल। 750 युवा साइकिल चालकों के साथ अनुराग ठाकुर ने चलाई साइकिल। 75 जगहों पर साइकिल रैली का आयोजन। उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव का आज आएगा नतीजा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की किस्मत पर होगा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी का आज यूपी दौरा। लखनऊ में 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। कानपुर में भी प्रधानमंत्री का होगा भाषण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पथरी माता मंदिर भी जाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर। 27 विधायक रायपुर भेजे गए। खरीद फरोख्त से बचने के लिए होटल में रखा गया। कुलदीप बिश्नोई समेत कुछ विधायकों के नाराज होने की खबर। पंजाब के CM भगवंत मान ने केजरीवाल से की मुलाकात। संगरूर लोकसभा उपचुनाव के उम्मीदवार पर हुई चर्चा। 23 जून को होना है उपचुनाव। बिहार में नीतीश कैबिनेट का जातीय जनगणना 6 महीने के अंदर कराने का फैसला। लेकिन बीजेपी ने फंसाया पेच। बीजेपी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की।
जातीय जनगणना के साथ साथ वो भी चले और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी इस देश में जरूरी है, वो भी बने, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट से पूरा राज्य परेशान है, पूरा देश परेशान है। बीजेपी की जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को जेडीयू ने ठुकराया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं है। इस पर तो कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट उनका स्टेटमेंट आया है। बीजेपी विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा दलित होने के कारण संगठन ने मेरी बात नहीं सुनी जाती थी। तेलंगाना के स्थापना दिवस कार्यक्रम में अमित शाह का बयान, कहा राज्य सरकार बदलने वाली है, हम निजाम से हैदराबाद मुक्ति का दिवस मनाएंगे, अफसोस है अभी तक नहीं मनाया गया। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह की गोंडा के पूर्व एसपी को धमकी, कहा पूर्व एसपी का एनकाउंटर कर दूंगा। गोंडा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एसपी ने मुझे गाली देते हुए कहा तो चौराहे पर तुम्हारा एनकाउंटर करूंगा। फिर हमने उसी की भाषा में जवाब दिया, हमने कहा मैं तुम्हारा अभी एनकाउंटर करूंगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट का आज फैसला। सोरेन और उनके करीबियों पर फर्जी कंपनी चलाने के लिए करोड़ों रुपए के लेन देन का आरोप। कथित रूप से रिश्वत लेकर चीनी नागरिकों को वीजा देने के मामले में कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत पर फैसला आज। राउल एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। ईडी ने कार्ति की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2000 करोड़ के घोटाले के आरोप में एंटी करप्शन ब्रांच ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा से मांगे सबूत। 2019 में कपिल ने की थी शिकायत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले अब सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश, पीएम हमें एक साथ जेल में डाल दे। बीजेपी नहीं चाहती गरीबों को अच्छी शिक्षा मिले। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर। ईडी की पूछताछ में सत्येंद्र जैन और उनकी कंपनियों को 16 करोड़ देने वाले आरोपी जीवेश मिश्रा ने कबूल किए आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट का ये मानना है कि इन कंपनीज में जो कैश है, पूरा का पूरा कैश सत्येंद्र जैन का है और ये पूरी की पूरी गतिविधि उनकी जानकारी में नहीं था, सिर्फ उनके आदेश अनुसार हुआ। 100 करोड़ वसूली केस में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले में मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे को सरकारी गवाह बनाया। राज ठाकरे ने जनता के नाम लिखा खत। राज ठाकरे का कार्यकर्ताओं को निर्देश, लाउडस्पीकर का मुद्दा पूरी तरह करना होगा खत्म, घर घर पहुंचाए मेरा संदेश। वाराणसी में ज्ञानवापी समेत कई मुद्दों पर संतों की बड़ी बैठक, संत महात्मा मठों के पीठाधीश शामिल होंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी की मस्जिद में मिले शिवलिंग की आकृति के जलाभिषेक की मांग। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा जलाभिषेक करने जाएंगे। हम पूजा का सामान सब जुटा रहे हैं। परसों हम वहां पर जाकर के भगवान की पूजा हिंदू समाज की ओर से करेंगे। ज्ञानवापी विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा ज्ञानवापी का इतिहास नहीं बदल सकते, लेकिन रोज एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, झगड़ा क्यों बढ़ाना। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले। कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति पर बुलाई सर्वदलीय बैठक। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में दोपहर 3 बजे होगी बैठक। मूसेवाला हत्याकांड के 4 दिन बाद आज सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। सुबह 8 बजे प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से उनके पैतृक गांव मूसा जाएंगे।
पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के घर बढ़ी सियासी हलचल। कई दलों के नेता आज मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह से मिलने पहुंचे। कयास लग रहा है कि संगरूर सीट के उपचुनाव में मूसेवाला के पिता को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं सियासी दल। मूसेवाला मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। गैंगस्टर को फैन समझकर मूसेवाला ने रोकी थी गाड़ी। फायरिंग के बाद सिंगर ने भी बचाव में चलाई थी गोली। आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे सीएम मान। सिद्धू मूसेवाला के शरीर पर गोली लगने के 19 जख्म। गोलियां लगने के बाद 15 मिनट में हुई मौत। एबीपी न्यूज को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। हरियाणा से 15-15 हजार के इनामी हैं दोनों बदमाश। धौलपुर में वारदात के फिराक में थे। 2 अवैध हथियार भी बरामद। पंजाब में मोगा में सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति। घटकला गांव में मूर्तिकार मंजीत सिंह गिल और उनके भाई सुरजीत सिंह गिल ने बनाई मिट्टी की मूर्ति। गायक केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। खून की नसों में कुछ ब्लॉकेज यानी अवरोध थे, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया। एक्सपर्ट ने कहा अगर समय पर सीपीआर जैसा इलाज मिलता तो केके की जान बच सकती थी। सिंगर केके की मौत की सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए हत्या की साजिश का किया दावा। गुजरात के वडोदरा के पास नंदेसरी में केमिकल कंपनी में जोरदार धमाके के बाद भड़की आग। मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। 7 कर्मचारी इस घटना में घायल हुए। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।